नमस्कार दोस्तों, पहली बार जी हां, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पहली बार अफगानिस्तान और तालिबान के पर्सपेक्टिव से कुछ कहा गया है। ये आप देख सकते हैं, अफगान गवर्नमेंट नॉट इंक्लूसिव, डोंट रश इनटू रिकॉग्नाइजिंग इट। तो यहां पर क्लियरली उनके द्वारा बोला जा रहा है कि जो चर्चा चल रही है कि क्या तालिबान गवर्नमेंट को रिकॉग्निशन देनी चाहिए, उसके लिए यहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने क्लियरली कह दिया है कि अभी हमें बहुत ज्यादा रश नहीं करना चाहिए। तो यहां पर क्वेश्चन ये आता है कि ये कहां पर बोला गया, एग्जैक्टली ये पर्सपेक्टिव था क्या, क्यों आखिरकार प्राइम मिनिस्टर मोदी अफगानिस्तान तालिबान को लेकर कह रहे थे। और यहां पर आपको पता होगा जो एससीओ की समिट है उसके अंदर कुछ हुआ है, तो उसके बारे में डिटेल से समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसके बारे में सारी जानकारी आपको हमारे ऐप से मिल जाएगी। वहां पर आप जाकर जितने भी कोर्सेज हैं उसको आप अवेल कर सकते हैं या फिर studiiq.com पर भी विजिट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, जैसा मैं आपको कह रहा था, पहली बार, और इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, जब से यहां पर काबुल का फॉल हुआ है और तालिबान ने टेक ओवर किया है पूरे अफगानिस्तान के अंदर, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने क्वेश्चंस रेज किया कि क्या जो नया सिस्टम अफगानिस्तान के अंदर आ रहा है, क्या हमें उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। यहां पर कई सारे कंसर्न्स हैं, जो चेंज ऑफ पावर हुआ है वो इंक्लूसिव नहीं है। मतलब अभी आप देखो, जो सरकार अनाउंस किया गया है तालिबान के द्वारा, उसमें आपको कहीं से भी इंक्लूसिविटी दूर दूर तक देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन यहां पर क्वेश्चन है कि ये चीज कहां पर बोला गया। अब देखिए, आपको पता होगा एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है एससीओ, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो इसका जो फॉर्मल रूप है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, वो 2001 में आया था। उसके पहले भी आप देखोगे तो ये एक प्रकार से शंघाई 5 के बारे में के तरह से जाना जाता था, लेकिन इसका हेडक्वार्टर आप देख पाएंगे बीजिंग, चाइना के अंदर है। प्रेजेंट में क्या था कि इसके अंदर 8 मेंबर्स थे, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया एंड पाकिस्तान लेटेस्ट मेंबर बने थे 2017 में, और ये वाले जो भी मीटिंग चल रही थी उसके अंदर ईरान को भी मेंबर बना दिया गया है। पहले ईरान को ऑब्जर्वर स्टेटस था, लेकिन अब ईरान भी इसका मेंबर बन गया है। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अफगानिस्तान, बेलारूस और मंगोलिया, ये ऑब्जर्वर स्टेटस हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। भारत जो है वो काफी लंबे समय से ऑब्जर्वर स्टेटस था, लेकिन फाइनली 2017 में मैंने आपको बताया कि ये मेंबर बन गया। ऐसे अगर आप देखोगे, जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है वो एक प्रकार का काउंटर वेट बताया जाता है नेटो, जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका एक प्रकार से काउंटर वेट कह सकते हो। और जो एक रीजनल बेसिस के ऊपर यहां पर सिक्योरिटी बनी रहे, उसके पर्सपेक्टिव से इसके अंदर चर्चा की जाती है। और प्राइम मिनिस्टर मोदी हमेशा से 2017 से जब भी भारत मेंबर बना है उसके बाद से इसको लीड करते आ रहे हैं, और भारत ने हमेशा से जो पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव रोल है इसके अंदर उसको लीड किया है। इसके अलावा यहां पर अब क्वेश्चन आता है कि ये जो मीटिंग चल रहा था, मीटिंग के अंदर अगर आप देखोगे ना, तो एक रशिया लेड ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, CSTO। ये और एससीओ दोनों का एक प्रकार से ज्वाइंट मीटिंग चल रहा था। एक वर्चुअल एड्रेस चल रहा था दुशानबे में, और वहीं पर इसको लेकर चर्चा किया गया कि अफगानिस्तान को आगे क्या करना चाहिए। मतलब कि ये जो जितने भी देश हैं इसके अंदर, वो डिस्कस कर रहे थे कि अफगानिस्तान के अंदर जो सिचुएशन हो रहा है, और जाहिर सी बात है वो सभी देश आपको अफगानिस्तान के आसपास देखने को मिलेंगे, तो इन देशों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कैसे आगे बढ़ना है। और इसी के पर्सपेक्टिव से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी यहां पर एड्रेस किया और इंटरनेशनल कम्युनिटी को यह कहा कि हमें इंश्योर करना चाहिए कि अफगानिस्तान के जमीन से जो टेररिज्म है वो ना फैले। वैसे अगर मैं आपको बताऊं तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लगभग 4 इश्यूज को एड्रेस किया है। अब ये 4 इश्यूज कौन कौन से हैं ये आप यहां पर देख सकते हो, लेकिन एक एक करके मैं आपको डिटेल से बताता हूं, और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यहां पर आपको समझ में आएगा कि जो भारत का व्यू है अफगानिस्तान को लेकर वो एग्जैक्टली है क्या, वो सारे पिक्चर आपको क्लियर हो जाएंगे। देखिए, सबसे पहला इशू जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने मेंशन किया अफगानिस्तान के पर्सपेक्टिव से, वो यही था कि अफगानिस्तान के अंदर जो नई सिस्टम आई है, नई सरकार कह लो, पावर कह लो, तो वो इंक्लूसिव नहीं है। यहां पर जो सरकार बनाने की कोशिश की गई है उसमें किसी प्रकार का नेगोशिएशंस नहीं हुआ है, और इसी की वजह से सबसे पहला जो क्वेश्चन रेज होता है वो यह है कि क्या विश्व को नए सिस्टम को एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जाहिर सी बात है कि अगर आप तालिबान को रिकॉग्निशन दे रहे हो तो एक प्रकार से जो टेरर सरकार है, जो टेररिज्म है, उसको आप रिकॉग्निशन देने की कोशिश करो, और ये बहुत बड़ा इंप्लीकेशंस हो सकता है। यहां पर क्वेश्चन ये भी बोला गया कि इसके अंदर जो हर एक सेक्शंस होने चाहिए अफगानिस्तान सरकार में, चाहे हम वुमेन की बात करें, माइनॉरिटीज की बात करें, वो दूर दूर तक आपको उसके अंदर देखने को नहीं मिलेगा। और इसीलिए ग्लोबल कम्युनिटी को
एक थॉटफुल तरीके से सोच विचार करना चाहिए कि क्या हमें ये नया सिस्टम रिकॉग्नाइज करना है कि नहीं करना। और भारत ने क्लियरली कहा कि इसके अंदर यूनाइटेड नेशंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। लेट्स सी कि क्या होता है। लेकिन ये पहला इशू प्राइम मिनिस्टर मोदी ने फ्लैग किया इस पूरे मीटिंग के अंदर। दूसरा यहां पर बोला गया वो है आपका इंस्टेबिलिटी एंड फंडामेंटलिज्म। जिस प्रकार से टेररिज्म और जो एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी है उसको बढ़ावा मिल सकता है। जाहिर सी बात है ना, अब कई सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस होंगे विश्व भर में वो यही सोचेंगे कि देखो अफगानिस्तान के अंदर क्या हुआ है, तालिबान ने जिस तरह से वायलेंस के माध्यम से टेक ओवर कर लिया है, तो वही रास्ते पर वो भी अब धीरे धीरे चलने लगेंगे। कई सारे ऑर्गेनाइजेशन सामने निकल कर आएंगे, उनको मजबूती मिलेगी। तो ये एक बहुत बड़ा डर है यहां पर। और इसीलिए यहां पर भारत ने यही बोला है सभी को, जितने भी देश हैं इसके अंदर, कि हमें इंश्योर करना चाहिए कि अफगानिस्तान की जमीन से, सॉइल से किसी भी प्रकार का टेररिज्म बाकी देशों में ना फैले। यहां पर यह भी बोला कि ये जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर कंट्रीज हैं, जितने भी 8, 9 और बाकी के ऑब्जर्वर स्टेटस वाले जो देश हैं, उनको एक काम करना चाहिए कि एक प्रकार का टेम्पलेट बनाना, एक प्रकार का ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए, कॉमन नॉर्म्स, रूल्स, रेगुलेशन बनाना चाहिए कि हम अफगानिस्तान को लेकर क्या कर सकते हैं। और वो एक प्रकार से क्या हो सकता है ना कि पूरे विश्व भर के लिए टेम्पलेट बन जाएगा कि एंटी टेरर कोऑपरेशन में किस तरह से हमें आगे बढ़ना है। अब देखो ये बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन एक बहुत ही अच्छा विचार मैं कह सकता हूं कि यहां पर दिया गया है हमारे देश के द्वारा कि एक सिस्टम हमें बनाना चाहिए कि अफगानिस्तान में जो टेररिज्म है उससे रिलेटेड एक रूल्स रेगुलेशन हो। और वो रूल रेगुलेशन क्या होगा ना कि एक प्रकार का टेम्पलेट बन जाएगा पूरे विश्व भर के लिए और उसी को फॉलो करना चाहिए। तो ये दूसरा मुद्दा हो गया। तीसरा यहां पर बोला गया है वो ये है कि जो भी डेवलपमेंट हुआ है अफगानिस्तान के अंदर, उसकी वजह से अब क्या होगा, ड्रग्स, इलीगल वेपन्स, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, उसकी संख्या आपको बढ़ते हुए देखने को मिलेगी। आपको पता है स्पेशली जो यूएस है उसने बहुत सारे हथियार, अपने जो एडवांस वेपन्स हैं उसको छोड़कर वो वापस चले गए हैं। और वो सारे हथियार किसके पास आ गया है, तालिबान के पास आ गया है। तो सिंपल सी चीज है ना कि उस हथियार का यूज कौन करेगा, तालिबान करेगा। और इसकी वजह से रीजनल जो सिक्योरिटी है, इंस्टेबिलिटी है, वो हमें देखने को मिल सकती है। अब अगर आप देखोगे ना तो जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर आपको अलग अलग प्रकार की ग्रुपिंग, जैसे कि फॉरेन मिनिस्टर्स की काउंसिल होती है, अलग अलग होते हैं, उसमें एक आपका इंस्टीट्यूशन बनाया गया है जिसका नाम है रैट्स। इसको कहा जाता है रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। मतलब बेसिकली ये क्या करता है एससीओ के अंदर कि स्पेशल फोकस करता है टेररिज्म से रिलेटेड एक्टिविटीज के ऊपर। तो यहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये कहा कि ये जो रैट्स है उसको बहुत ही पॉजिटिव रोल प्ले करना होगा ताकि टेररिज्म और बाकी चीजों के ऊपर वो निगरानी रख सके। और खासकर मैं आपको बता दूं कि जो रैट्स का एक प्रिसाइडिंग होता है ना, कोई भी देश प्रिसाइड करेगा, तो भारत करने वाला है इस महीने से। और इसके लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि हमारे पास एक कॉन्क्रीट प्रपोजल है, वो मैं चाहूंगा कि यहां पर एससीओ जो है उसको एक्सेप्ट करे। अब एग्जैक्टली प्रपोजल वगैरह क्या था वो तो डिटेल में नहीं बताया गया, लेकिन ऐसा भारत ने बोला है कि हमारे पास इसको लेकर एक बहुत ही अच्छा सुझाव है। तो ये तीसरा हो गया। चौथा जो यहां पर बोला गया वो ये है कि ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अफगानिस्तान के अंदर जो भी कुछ हुआ, लेकिन उसका अल्टीमेट इंप्लीकेशंस क्या होगा कि जो उसके आम नागरिक हैं, जो जिस तरह से थोड़ी बहुत चीजें आगे बढ़ रही थी, महिलाओं को उनको फ्रीडम थोड़ा बहुत मिल रहा था जो भी है, लेकिन अब वो एक प्रकार से वापस से रुक रहा है। आप देखिए किस तरह के मिनिस्ट्रीज और उसमें चेंजेस किए जा रहे हैं। पनिशमेंट अगर आप सुनोगे ना, किस प्रकार का पनिशमेंट अनाउंस किया गया है, मतलब कि वापस से वो ओल्ड ट्रेडिशन पर जा रहे हैं कि अगर किसी ने चोरी कर ली तो हम उसके हाथ काट देंगे। मतलब इस तरह की बातें जो यहां पर आ रही हैं। तो अल्टीमेट पीएम मोदी का कंसर्न यह था कि हम किस तरह से ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशंस के ऊपर ध्यान दे सकते हैं, जो फूड हो गया, अलग अलग चीजें हैं। और इसको लेकर भारत ग्लोबल इनिशिएटिव के अंदर हेल्प करने के लिए तैयार है पूरी तरह से। आपको पता ही है पिछले 20 वर्षों से भारत ऑलरेडी कंट्रीब्यूट कर रहा था अफगानिस्तान के अंदर। रिसेंटली हमने कुछ और अनाउंस किया है कि मटेरियल वगैरह प्रोवाइड करेंगे। तो ये देखने वाली बात है। ये 4 मुद्दे हैं जिसको लेकर पीएम मोदी ने इसको एड्रेस किया था। अब फाइनली क्या होता है कि जो भी आपका चर्चा होती है उस मीटिंग के अंदर, तो जिस जगह का हो रहा है उसको डिक्लेरेशन बोल दिया जाता है। तो क्योंकि ये दुजानबे में हो रहा था तो इसको दुजानबे डिक्लेरेशन बोल दिया गया। और इसके अंदर, इस डिक्लेरेशन के अंदर यही हुआ कि सभी देशों ने यही एक्सप्रेस किया है कि अफगानिस्तान के अंदर एक इंडिपेंडेंट, न्यूट्रल, यूनाइटेड, डेमोक्रेटिक, पीसफुल स्टेट होना चाहिए। देखो शब्द तो बहुत अच्छे हैं, इंडिपेंडेंट, न्यूट्रल, यूनाइटेड, डेमोक्रेटिक, लेकिन क्या एक्चुअल में ये होगा, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। ऑल्दो यहां पर डिक्लेरेशन में इसको लिख दिया गया है। और दूसरा, जैसा मैंने आपको बोला था कि पीएम मोदी का कंसर्न था, दैट इज इंक्लूसिव गवर्नमेंट होना चाहिए।
तो वो भी मेंशन किया गया है डिक्लेरेशन में कि हम चाहते हैं कि इंक्लूसिव गवर्नमेंट हो। अब देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन फाइनली कंक्लूजन में हम क्या बोल सकते हैं, सिग्निफिकेंस क्या है इसका। देखो भारत के पर्सपेक्टिव से आप देखोगे ना तो एक बहुत ही बड़ा मेजर सेटबैक था जब तालिबान ने अफगानिस्तान के अंदर टेक ओवर कर लिया, क्योंकि हमारे रिलेशन अच्छे नहीं है, जाहिर सी बात है। लेकिन पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही अच्छा स्ट्रैटेजिक विन आप कह सकते हो, उनको तो बहुत बड़ा फायदा देखने को मिल रहा है, ऐसा वो लोग सोच रहे हैं। अब फायदा होगा कि वहां पर टेररिज्म एक्टिविटीज बढ़ेंगी, वो तो समय बताएगा, लेकिन उनको अभी के लिए ऐसा लग रहा है कि हाँ हमें तो बहुत फायदा मिल सकता है। दूसरी तरफ जो चाइना है उसने बहुत चालाकी से क्या किया है कि अपना जो रिलेशन है तालिबान के साथ वो अच्छा कर लिया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देखो जो अलकायदा का बयान आया था रिसेंटली, अगर आप देखेंगे ना तो अलकायदा ने कहा था कि जितने भी मुस्लिम लैंड्स हैं उसको हम चाहते हैं कि लिबरेट करें, और उन्होंने कश्मीर का भी जिक्र किया। लेकिन अलकायदा ने यहां पर कहीं से भी जो शिनजियांग प्रोविंस है जहां पर मुस्लिम्स रहते हैं, विगुर मुस्लिम्स आपने सुना होगा चाइना के अंदर, उसके बारे में मेंशन नहीं किया। तो ये आप देख रहे हो ना चाइना क्या सोच रहा है कि भले कहीं भी टेररिज्म किस तरह की भी चीजें होंगी, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे देश के अंदर कुछ ना फैले। अब आप क्या सोच सकते हो, अगर टेररिज्म विश्व के किसी भी कोने में होगा, भले ही आप आज के डेट में सुरक्षित हो, क्या ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि कल के डेट में टेररिज्म आपके दरवाजे पे भी आ सकता है? ये बहुत बड़ा प्रश्न है जो चाइना को सोचना चाहिए, लेकिन चाइना अल्टीमेटली खुद की सोचता है। जो भी है, ये पूरा वीडियो था दोस्तों जो एससीओ के अंदर जो भी कुछ हुआ, प्राइम मिनिस्टर मोदी का क्या बयान था। आई होप कि हर एक पर्सपेक्टिव आपको यहां पर समझ में आ गया होगा। जाने से पहले काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, यहां पर आप क्या बता सकते हो कि कौन सा देश फाउंडिंग मेंबर नहीं था शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में? देखो जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन मैंने आपको बताया था कि इसको 5 मेंबर्स ने फाउंड किया था, लेकिन इसमें से आप बता सकते हो क्या कौन सा फाउंडिंग मेंबर नहीं था? इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिंपली आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर जाकर जितने कोर्सेज हैं आप उसको अवेल कर पाएंगे। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।